रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एहसास नायब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारा देश भारत अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। आईन व कानून का दूर दूर से कुछ अता पता ही नहीं है। हर तरफ लाकानूनियत और गुंडागर्दी का राज है। कल ही की बात है कि दहली फसादात की साजिश रचने के इल्जाम में एक बेकसूर नौजवान को दहली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग दहली फसादात के असल मुजरिमीन हैं, यानी भाजपाई लीडर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहीं पर भी इन लोगों का तस्करा तक नहीं किया। लेकिन एक ऐसे नौजवान को जिसका इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल बेकसूर है, यानी उमर खालिद, इसे दहली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह बिल्कुल गैर रिवायती तौर पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास में वक्फा सिफर को कम कर दिया गया है। इजलास से पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई। अगर तारीख उठाकर देखें तो आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा इजलास होगा जो बिल्कुल अपने आप में अलग है। आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां हुकूमत से सवाल किए जाते हैं और हुकूमत पे लाजिम है कि वो इसका जवाब देना। लेकिन मोदी हुकूमत ने सवालात के हक को ही ख़त्म कर दिया, जो कि हर मेंबर बिलखुसूस अपोजिशन का हक होता है। यानी ये समझ से बाहर है कि मुल्क में हो क्या रहा है। ये सब हो ही रहा था कि एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। योगी के उत्तर प्रदेश से आ रही ये खबर ऐसी खबर है कि अगर वाकई इस खबर के मुताबिक योगी ने काम किया तो फिर सबसे पहले मुल्क के आईन और दस्तूर का कत्ल होगा, और फिर इस कानून के जरिए जो सबसे ज्यादा, या इसे यूं कह लें कि इस कानून का इस्तेमाल ही ऐसे लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा जो हुकूमत के गलत कामों पर तनकीद करते हैं और हुकूमत से सवाल करते हैं। और फिर इस कानून के जरिए किसी खास फिरके को निशाना बनाना भी बहुत आसान होगा। नाज़रीन इकराम, इस कानून पर बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको वो खबर पढ़कर सुनाऊं, और वो खबर कुछ यूँ है। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की तश्कील की है और इससे मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए यूपीएसएसएफ को कई तरह की ताकतें मिल गई हैं। मसलन अब इसको बगैर वारंट की गिरफ्तारी और तलाशी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएफ, जी हाँ नाज़रीन, यूपीएसएसएफ को बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त और वारंट के किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार हासिल है। गौरतलब है कि इस कानून में खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स को बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। बगैर हुकूमत की इजाज़त के यूपीएसएसएफ के अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ अदालत में भी, जी हाँ नाज़रीन, अदालत भी नोटिस नहीं लेगा। यूपीएसएस के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ डिवीजन, जिला अदालतों, रियासती हुकूमत के अहम एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर, पूजा के मकामात, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंकों और मालियाती इदारों, सनती इदारों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी। प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंटें कर यूपीएसएसएफ की खिदमत ले सकती हैं। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन तश्कील होंगी। नाजरीन, ये थी वो पूरी खबर जो इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इंसाफ पसंदों के लिए सख्त तशवीश का बाइस है। और इससे भी बढ़कर यह कि योगी हुकूमत के इस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स मुल्क के दस्तूर के भी खिलाफ है। दरहकीकत ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आईन हिंद की सख्त तौहीन है और इसके बिल्कुल खिलाफ है। आईन हिंद के आर्टिकल 22 के मुताबिक किसी भी शख्स को पुलिस ये बताए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकती कि इसका जुर्म क्या है। गिरफ्तार शुदा का हक है कि वो अपनी पसंद का कानूनी वकील अपने दिफा के लिए साथ ले। जिसे भी गिरफ्तार किया जाए इसे 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के बगैर इसे जायद तहवील में नहीं लिया जा सकता। ये तो इस फोर्स के गैर कानूनी होने की कानूनी और आईनी दलील है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या योगी राज वाले उत्तर प्रदेश में आईन हिंद की दफा 22 नाफिज नहीं होती? इस पर अदालतों को आज खुद नोटिस लेना चाहिए।
इस किस्म की फोर्स की तारीफ भी जान लेनी चाहिए। ऐसी फोर्स पहले बरतानवी अहद के हिंदुस्तान में हुआ करती थी, जब फिरंगी जालिमों का हिंदुस्तान पर कब्जा था। तब 1919 में एक रोल्ट एक्ट मशहूर हुआ था, जिसके तहत फोर्सेस को इख्तियारात हासिल है कि वो किसी भी फर्द को बिला अदालती कार्रवाई और कानूनी मराहिल के बगैर हिरासत में ले सकते हैं। नाज़रीन, अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि मुल्क में क्या चल रहा है। जब किसी फोर्स को आईनी छूट दे दी जाएगी कि वो बिला किसी वारंट के किसी भी फर्द को गिरफ्तार कर सकती है और इसके घर की तलाशी तक ले सकती है, तो फिर इस अंधे कानून का इस्तेमाल ये स्पेशल फोर्स वाले किस तरह करेंगे और किस पे करेंगे, आप लोग बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज जबकि आईन व दस्तूर के रहते हुए पुलिस बेलगाम होकर कानून का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, बेकसूरों पर जुल्म ढाती है, तो अब तो इस स्पेशल फोर्स के जरिए पुलिस को बेकसूर लोगों को और बिलखुसूस किसी खास फिरके को निशाना बनाने का लाइसेंस मिल गया है। आप देख रहे होंगे कि जब से मरकज में मोदी हुकूमत आई है और उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत, इन दोनों की मिलीभगत ने मुल्क का और रियासत का क्या हाल कर दिया है। ऐसा लगता है कि मुल्क से कानून का राज खत्म हो चुका है और हर तरफ जंगल राज का दौरा है और कोई बोलने वाला तक नहीं है, और जो कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, हुकूमत इसे तरह तरह से परेशान करके इसकी आवाज को दबा देती है। ये मुल्क मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत और जंगल राज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, या यूं कह लें कि हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है, और जो कोई भी इसके रास्ते में आता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है या उसको गिरफ्तार किया जाता है। कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में हुकूमत ने जो घिनौना खेल खेला है वो मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस बात को हमें समझना होगा और याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि एक फिरके को बर्बाद करने के चक्कर में ये तानाशाह हुकूमत पूरे मुल्क को ही ना बर्बाद कर दे। जिस तरह दहली फसादात की आग भड़काने वालों को दहली पुलिस नज़रअंदाज करके ऐसे बेकसूरों को इसका मुलजिम बनाने की कोशिश कर रही है, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने हुकूमत के आइन व दस्तूर, मुखालिफ कानून CAA, NRC और NPR की इन्होंने खुलकर मुखालिफत की। आज इसीलिए इन लोगों को मुलजिम बनाकर इनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, इनकी हक और इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और इनके खिलाफ कई तरह की साजिशें रची जा रही हैं। नाजरीन, अब तो होशियार हो जाएं, बेदार हो जाएं। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मुल्क को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। एक सच्चे देशभक्त के तौर पर अगर अब भी आपने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, तो याद रखें, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे तमाम हुकूक सल्ब कर लिए जाएंगे। फिर पछतावे रोने के सिवा सच में कुछ नहीं होगा और उस वक्त कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से गेहूं के साथ घुन पिसता है, उसी तरह से एक फिरके को ख़त्म करने की कोशिश में, हिंदुत्व को लाने की कोशिश में पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप होंगे। यहाँ पे हमें राहत इंदौरी का वो शेर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।